हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज एंड मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट। इस सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसमें लेटर सी से रिलेटेड 8 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट वर्ड। और आज का पहला वर्ड है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है ये समझने से पहले ज़रूरी है समझना कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो हम स्टॉक मार्केट पे कर सकते हैं। तो पहली होती है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दूसरा आ गया डिराइवेटिव मार्केट। डिराइवेटिव मार्केट में क्या होता है कि शेयर से रिलेटेड जो है हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय सेल करके जो है मनी अर्न कर सकते हैं। तो जब भी हमें लगता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि किसी शेयर का प्राइस अप जाने वाला है तो हम उसका कॉल खरीद लेते हैं, और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली प्राइसेस अप चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और जब भी हमें लगता है कि किसी शेयर का प्राइस डाउन जाने वाला है तो हम उसका पुट खरीद लेते हैं, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बेसिकली उन एसेट्स को कहते हैं जो कि हमें और ज़्यादा अर्निंग करवा के देते हैं। तो इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट जो पैसा हम यूज़ करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, डिराइवेटिव्स खरीदने के लिए, ऑप्शंस या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए, तो उस पैसे को ही हमारी कैपिटल माना जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पे जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और किसी पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस होता है उस प्राइस को जो है ओपन प्राइस कहते हैं, कि इस प्राइस पे ओपन हुआ तो ओपन प्राइस। और जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है और उस शेयर का क्या प्राइस रहता है उस टाइम पे, कि जिसके बाद कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, उस प्राइस को कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस वही हुआ। नेक्स्ट हमारा आ गया कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है? किसी भी शेयर या इंडेक्स की ग्रोथ में जब ऐसा फेज आ जाए कि एक जोन में रहकर जो है अप डाउन प्राइसेस चले जाएं, या कोई एक इंडेक्स है वो एक जोन में आके फंस जाता है, ना ही ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, तो उस जोन को जो है कंसोलिडेशन फेज कहा जाता है। और फिर जब अगर उस कंसोलिडेशन से निकल के शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। नेक्स्ट आ गया कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक क्या होते हैं? जो चार्ट पे इस तरह के हम शेप्स देखते हैं, इस तरह की रेड एंड ग्रीन कलर की शेप्स, तो इनको कहते हैं कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल इंप्लाई करती है कि जो बायर्स हैं उनका बोलबाला है और बायर्स जो है ज़्यादा हावी है, और रेड कैंडल इंप्लाई करती है कि जो सेलिंग एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रही है। और ये जो कैंडल के नीचे बिल्कुल पतली सी शेप बनी होती है इसको कहते हैं विक या शेडो। नेक्स्ट हमारा वीडियो है लेटर है सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? कोई भी ऐसी सिचुएशन में जब बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी किसी भी स्टॉक की या जो है रुक जाती है, किस वजह से? ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो उसको जो है सर्किट कहा जाता है। तो जब भी कभी ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी शेयर को ख़रीदना चाहते हैं और कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं होता है, तो सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी रुक जाती है, तो उसको कहते हैं अपर सर्किट। और सेलर क्यों अवेलेबल नहीं होगा? क्योंकि हर कोई उस शेयर को होल्ड करके जो है रखना चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि इसके प्राइसेस और अप जाएंगे। तो जब कोई बेचेगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? तो उस सिचुएशन में जब ट्रेड रुक जाता है तो अपर सर्किट। और इसके अपोजिट जब हर कोई किसी शेयर को बेचना चाहता है बट कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी रुक जाती है, तो उसको कहते हैं लोअर सर्किट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैश। तो क्रैश क्या होता है? कि एक शेयर है उसका प्राइस जो है अप जा रहा है, या फिर कंसोलिडेशन में है कि एक जोन में आके फंस चुका है, बट फिर क्या होता है कि सडनली 10%, 20%, 30% या उससे भी ज़्यादा वो प्राइस जो है डाउन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को जो है
क्रैश कहा जाता है। और ये खाली एक शेयर के साथ नहीं, पूरी मार्केट के साथ भी हो सकता है। और मार्केट क्रैश की सबसे बड़ी एग्जांपल है कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे जो क्रैश आया था वो। नेक्स्ट आ गया साइक्लिक स्टॉक। तो साइक्लिक स्टॉक क्या होते हैं कि सीजनल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जब किसी कंपनी का स्टॉक है उसके प्राइसेस जो हैं चेंज होते जाते हैं और ये बार बार रिपीट होता है, तो उसको जो है साइक्लिक स्टॉक कह देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।